हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस Realme X7 Pro इंडिया में कब लॉन्च होंगे? क्या ये 20,000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पाएंगे? Redmi Note 10 Pro इंडिया में कब लॉन्च होंगे? क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होंगे? एज वेल एज Micromax के जो इन सीरीज के स्मार्टफोन आने वाले वो क्या फिर से चाइनीज स्मार्टफोन के रीब्रांड होंगे? ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस Q&A के एपिसोड नंबर 151 में आप सभी का स्वागत है। गाइस आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक के टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप प्राप्त कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आवाज थोड़ी बैठ गई है। तो अगर आपको नॉइज वगैरह या मतलब आवाज बराबर से नहीं आती है तो सॉरी फॉर दैट। वीडियो बनाना भी जरूरी है, तो आवाज बैठे रहे कैसे भी रहे, बनाना तो इंपॉर्टेंट बनता ही है। हमारा संडे Q&A गर्मा गर्म सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं फन जोन। ये बोलता है अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, लव फ्रॉम जापान ब्रो, आई वांट टू। अच्छा, लव यू टू एंड वालेकुम अस्सलाम। ये बोलते हैं आई वांट टू बाई अ स्मार्टफोन, गेमिंग स्मार्टफोन बेसिकली इनको चाहिए। 15 से 20,000 रुपए इनका बजट है। तो अपकमिंग स्मार्टफोन का किसका वेट करना चाहिए? करंटली इनको कोई भी स्मार्टफोन पसंद नहीं आता है, तो मैं बोलूंगा Redmi Note 10 सीरीज का आप यहां पर वेट कर सकते हो। 20,000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पाएगा एंड स्पेशली उसकी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहेगी, क्योंकि Redmi की जो Note सीरीज यहां पर स्मार्टफोन आते हैं ना, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड रहती है। तो Note 10 सीरीज धमाकेदार रहने वाली, स्पेशली फॉर गेमिंग एंड पावर यूजर। तो आप वो स्मार्टफोन्स का वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर श्लोक पूछता है प्लीज सजेस्ट मी सैमसंग वंडरटेनमेंट टीवी वर्सेस रियलमी टीवी वर्सेस मी टीवी 4a प्रो टीवी। अच्छा, कॉज माई स्मार्टफोन इज बेस्ट एज सजेस्टेड बाय यू। थैंक्स भाई, मेरी सजेशन से आपको एक अच्छा स्मार्टफोन मिल पाया। टीवी की बात करें तो सैमसंग का एक्सपेंसिव रहता है, वही सेम चीज रहती है, लेकिन ब्रांड के हिसाब से पैसे रहते हैं। रियलमी टीवी भी ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह Xiaomi से थोड़ा कम है। जो Xiaomi में पैच वॉल वगैरह मिलता है, अपडेट वगैरह भी नया वाला आया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा तीनों में से मी 4a प्रो जो टीवी है उसको रिकमेंड करूंगा। वो ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस के साथ में आपको देखने को मिलेगा। और मी टीवी अभी फिलहाल के लिए बहुत ही धमाकेदार सेल हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सरजील खान, ये बोलते हैं माय क्वेश्चन इज दैट Realme 7 में स्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लम खत्म हो गई है ब्रो। पता नहीं, मेरे यूनिट में तो यार ये सारी चीजें प्रॉब्लम नहीं थी। कोई यूनिट में मे भी हो सकता है, बहुत सारे लोग कह रहे थे, बट मेरे यूनिट में तो जब रिव्यू किया था जब नहीं थी। नेक्स्ट पूछ रहे ब्रो रूम टूर चाहिए आपका, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। रूम टूर क्या है यार मेरे कोई रूम टूर नहीं है। अगर मौका मिला तो डेफिनेटली एक छोटी सी वीडियो बना के जो है अपना रूम टूर देने की कोशिश करूंगा। वैसे आप में से कितने लोगों को मेरा रूम टूर देखना है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर आई गेमिंग। ये बोलते हैं Realme Narzo 20 Pro फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल से ले या Redmi Note 9 Pro Max Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में कौन सा परचेज करे? तो मैं बोलूंगा Narzo 20 Pro पे अभी भी यहाँ पर ऑफर चल रहा है। Redmi Note 9 Pro Max पे जो आपका एक्सिस बैंक का 10% तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो 3,000 रुपए वाला डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट था, मतलब सेल से पहले ही जो है Xiaomi या मतलब Amazon ने यहाँ पर वो डील को हटा दिया है। तो स्टिल अगर आपको Redmi Note 9 Pro Max लेना है 16,000 या मतलब 15,000 रुपए की रेंज में, ये दोनों का अगर आप कंपैरिजन करते हो बिना ऑफर के भी, तो मेरे हिसाब से Redmi Note 9 Pro Max ओवरऑल बेटर स्मार्टफोन है एज कंपेयर टू Narzo 20 Pro से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अमन प्रधान, ये बोलते हैं व्हेन इज Realme X7 सीरीज गोना लॉन्च, वेटिंग फॉर इट। तो Realme X7 सीरीज बताया जा रहा है, अब जो रिसेंट लीक निकल गया, ये इंटरनल लीक, ये फोन नवंबर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मे बी आपको दिसंबर के मिड तक के देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ये सीरीज का वेट कर रहे थे तो और थोड़ा वेट करना आपको यहाँ पर पड़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हर्ष चतुर्वेदी पूछते हैं कैन Realme X7 कम इन अंडर 20K बिकॉज माई बजट इज 20K। तो X7 20K के अंदर आना मुश्किल है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है 25,000 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये लोग वेरिएंट्स वगैरह 664 लाते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं तो मे भी Realme भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो 20,000 रुपए के अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मेरे हिसाब से 50-50 है, अभी पक्का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर अर्जुन मजुमदार, ये बोलते हैं ब्रो माइक्रोमैक्स इनकी बिल्ड क्वालिटी और कैमरे के बारे में कुछ बताओ, क्या ये किसी और चाइनीज फोन का रीब्रांड तो नहीं है? देखो अभी फिलहाल के लिए जो पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर निकल के आई है, पूरी डिटेल्स वगैरह तो नहीं आई है, थोड़ी बहुत आई है, उसके हिसाब से जो है नया स्मार्टफोन लग रहा है, रीब्रांड वगैरह नहीं लग रहा है। एक बार हाथ में आएगा उसके बाद में पता लगेगा ये रीब्रांड है। बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कैमरास कैसे, वो तो आने के बाद ही मतलब पता चलेगा। 3 नवंबर को ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हमें पता लग जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर मनोज ठाकुर, ये बोलते हैं ब्रो डायमेंसिटी प्रोसेसर इंडिया में कब लॉन्च होंगे? तो मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 में देखने को मिल सकता है। ये दिसंबर में जब Realme X7 सीरीज इंडिया में आएगी या Redmi Note
10 सीरीज Redmi Note 10 और 10 Pro वगैरह है तो उसके साथ में मे भी जो Dimensity की जो है 5G चिपसेट इंडिया में आना स्टार्ट हो सकते हैं, तो मे भी दिसंबर 2020 से यहाँ पर आना स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर शमशुद्दीन सैयद, ये बोलते हैं भाई आपको नहीं लगता कि आप Xiaomi के स्मार्टफोन की कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हो, जबकि आज की डेट में Realme और Samsung बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी नंबर 1 पोजीशन पे भी आ जाएंगे। प्लीज पिक माय क्वेश्चन भाई। ठीक है, कोई तो ऐसा लगा कि मतलब सामने से बोल रहा है उसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं चाहे Xiaomi हो, Realme हो, Motorola हो, Lenovo हो, Itel हो, Micromax हो या जो भी ब्रांड हो, अगर मेरे को लगता है ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आईफोन 12, 12 Pro, 12 Pro Max सारे घटिया है, क्योंकि इंडिया में जो प्राइस पॉइंट है एकदम से बेकार रखा है। लोग पता नहीं क्यों इतना क्रेज हो रहे हैं और इतना पागल हो रहे हैं फोन के पीछे, इतना कुछ खास भी नहीं है। सैमसंग के फ्लैगशिप लाख गुना उससे बेटर आपको प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो वैसे ही मैं इसके लिए यहाँ पर भी कहता हूँ Xiaomi के भी कुछ स्मार्टफोन आए थे, जैसे कि Redmi 9 आया था और भी बहुत सारे स्मार्टफोन थे जिसके मैंने डायरेक्टली बोला था भाई ये रिकमेंडेड नहीं है, इसे परचेज मत करो। लेकिन पता नहीं आपको क्यों Xiaomi मतलब मैं तारीफ करता ऐसा लगता है। Realme के स्मार्टफोन का भी मैं तारीफ करता हूँ, Samsung की भी तारीफ करता हूँ, लेकिन जो वैल्यू फॉर मनी है उसकी तारीफ करता हूँ। जो ओवर प्राइस है भाई मेरे को ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब हर फोन की तारीफ करो, कमी बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अच्छी चीजें तो आपको मार्केट में पता लगी जाएगी, लेकिन कमी जो बताते हैं ना वो एक बार ध्यान से सुन लेना, अच्छी बात है। हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्म गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट में आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं ऋत्विक रवि, ये बोलते हैं अंडर 20K में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है? Realme 7 Pro, Poco X3 और वेट फॉर Redmi Note 10 सीरीज। लव यू बोल रहे हैं और लव यू टू भाई। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेट कर सकते हो नवंबर की एंड या दिसंबर की फर्स्ट वीक तक के, तो मैं बोलूंगा Redmi Note 10 सीरीज का वेट कर लो, देखो क्या कुछ मिलता है। लेकिन अगर अभी के अभी अगर आपको स्मार्टफोन परचेस करना है तो एमोलेड चाहिए तो Realme 7 Pro के साथ में जाओ, लेकिन IPS के साथ में रह सकते हो तो मैं बोलूंगा Poco X3 इज द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। नेक्स्ट है यहाँ पर इर्तुगुल गाजी ये पूछते हैं ब्रो आपकी शादी हो गई है या कोई GF वगैरह है? तो यस, आई एम ऑलरेडी मैरिड। पिछले साल मेरी यहाँ पर शादी हुई थी एंड गर्लफ्रेंड पहली हुआ करती थी बट अब नहीं है ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सचिन चौधरी, ये बोलते हैं बढ़िया भाई मैं ओके, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये बढ़िया है, मैं कैसा हूँ? मैं बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया, मुझे पता लग गया है। और ये पूछ रहे हैं व्हाट इज रैम, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ मच रैम इज मिनिमम रैम वांट इन फोन मेक अ वीडियो। ओके, तो रैम बेसिकली जो एक टेम्पररी मेमोरी रहती है, जो कि आप जितने भी ऐप गेम वगैरह रन करते हो तो बैकग्राउंड में उसके लिए थोड़ी जगह बचानी पड़ती है, तो वो रैम टेम्पररी मेमोरी का काम करता है। और मेरे हिसाब से अगर आप एवरेज यूजर हो 2020 में, आपको 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन मतलब मिनिमम होना ही चाहिए आपके पास। और अगर आप थोड़े हैवी टाइप के गेमर हो या मतलब हैवी यूजर हो तो आप जो है 6 GB रैम 8 GB रैम वाले स्मार्टफोन ले सकते हो। और ये पूछ रहे Redmi Note 10 सीरीज प्राइस, तो प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 15 से 20 हजार रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 10 सीरीज। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं भावेश आहिर, ये बोलते हैं Redmi Note 9 Pro 464, Realme 664, Poco M2 Pro 464, 12,000 रुपए इनका बजट है। बिग दिवाली सेल में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है? और ये पूछते हैं आप रहते तो कौन सा लेते? तो मेरे हिसाब से Poco M2 Pro जो है बेस्ट डील है 464 वाला, और कार्ड के साथ में धमाकेदार ऑफर है तो जाके परचेस कर लो। ये तीनों में से सबसे बेस्ट डील Poco M2 Pro की है। नेक्स्ट यहाँ पर मन ओजा बोलते हैं कैसे हो भाई? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रही है कंफ्यूज है क्या OnePlus 8 Pro ले या iPhone 11 ले? ये बोल रहे लव योर वीडियोस, कीप इट अप, थैंक्स फॉर लविंग माई वीडियोस। एंड OnePlus 8 Pro क्लियर विनर है, चाहे डिस्प्ले की बात करो, ओवरऑल जो स्मार्टफोन की बात करते हो ना, मतलब पूरा सारी चीज़ें का एक ऑलराउंडर मिक्सचर मिलता है, वो मिल जाता है। iPhone 11 वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फालतू का हाइप बना के रखे आईफोन है, ये है ब्रांड, क्या करोगे भाई? ऐसा कवर लगा दोगे ना तो आपका लोगो भी छूट जाएगा, अनलेस अगर आप वो कट आउट वाला कवर लेते हो। तो ओवरऑल अगर आपको ट्रू एक अच्छा फ्लैगशिप ग्रेड का एक्सपीरियंस चाहिए तो जाओ OnePlus 8 Pro को परचेस करो, iPhone 11 को गलती से भी मत लेना, ठीक है? IPS डिस्प्ले वैसे भी काम नहीं आता इतनी बड़ी नॉच के साथ में। नेक्स्ट है यहाँ पर सुदेश शर्मा, ये बोलते हैं भाई मेरे फोन में गूगल एप्स वगैरह, इनके बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि इनके फोन में सारी चीजें चल रही है लेकिन गूगल एप्स वगैरह नहीं चल रहा है, VPN वगैरह चलाते हैं तो मतलब चल जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पर ये मतलब पूरा लंबे में लिखे है। तो मैं बोलूंगा कि आपको कि एक बार जो है अपने फोन को हार्ड रीसेट मतलब फैक्ट्री डेटा रीसेट जो आता है, अपने फोन को फॉर्मेट मार दो, फॉर्मेट मारने के बाद चेकआउट करो। आई होप सो कि आपके जो सारे जो है जो मतलब नहीं चल रहा है वो सारी सेटिंग्स वगैरह नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगी।
मे भी शायद आपसे कोई बटन दब गया रहेगा या टच हो गया रहेगा, उसकी वजह से शायद ना चल रहा रहे। तो एक बार फॉर्मेट करके देखो, आई होप सो कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद फैसल, ये बोलते हैं भाई क्या Redmi Note 9 Pro Max पर बैंक अकाउंट वाला ऑफर एक्सपायर हो गया है? जी हाँ, सही बोले, 3,000 रुपए का ऑफर था। 13,000 रुपए में Redmi Note 9 Pro Max मिला था 664 वाला वेरिएंट, लेकिन पता नहीं अमेजोन ने यार सेल के बीच में से यहाँ पर ऑफर को कैसे निकाल दिए। मैंने चेकआउट कर आपका क्वेश्चन जब ले रहा था, जब चेकआउट करा था तो ये ऑफर निकल चुका है। लेकिन वही अगर हम Galaxy M51 में देखते हैं या और भी अमेजोन पे बहुत सारे फोन्स पे देखते हैं तो वहां पर ऑफर चल रहा है। Redmi Note 9 Pro Max लगता है कुछ ज्यादा ही बिक गया है और Xiaomi का शायद ज्यादा नुकसान हो गया है, इसलिए यहाँ पर ये जो सेल से जो डील को हटा दिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिस्ट, ये पूछता है भाई क्या लगता है Redmi Note 10 सीरीज कब आएगी और क्या वो Realme 7 सीरीज और Poco X3 को बीट कर पाएगी? तो आने की अगर हम बात करें तो नवंबर के एंड तक के आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। वैसे चाइना में अभी कुछ ही टाइम में यहाँ पर लॉन्च होने वाला है एंड डेफिनेटली Realme 7 सीरीज और X3 को यहाँ पर ये बीट कर सकता है क्योंकि सारी नई चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर गगन डैड, ये बोलते हैं ब्रो LG G8X रिफर्बिश है ऐसा यूट्यूबर्स बोलते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं यार, मैंने इसमें 4-5 वीडियो बना दिया था। बहुत जबरदस्त डिवाइस है, कोई रिफर्बिश नहीं है, पूरा नया स्मार्टफोन यहाँ पर LG ने आपको बना के दिया है। लेकिन कैसे दे रहे पता नहीं मतलब इतना चीप में कैसे दे रहे वो पता नहीं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ऋषभ मजुमदार, ये बोलते हैं यासिर भाई पहचाना क्या? नहीं पहचाना भाई सीरियसली। ये बोल रहे आई वांट टू बाय अ स्मार्टफोन अंडर 20K, माय प्रायोरिटीज इज बेस्ट कैमरा, लाइट वेट फोन, गुड परफॉर्मेंस, गुड बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग। आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, लाइट फोन, फास्ट चार्जिंग और सारी चीजें, बेस्ट इज Realme 7 Pro। 20,000 रुपए के अंदर बेस्ट है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है यहाँ पर आदित्य कुंबर, ये बोलते हैं यासिर भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले भाई मेरा बजट है 30K का, मैं OnePlus Nord 5G ले रहा हूँ, बताओ मैं लूँ क्या नहीं? तो मैं आपको बोलूंगा देखो, अगर आप OnePlus के बहुत बड़े फैन हो और आपको OnePlus का फोन इस्तेमाल करना है और जो इनका ऑक्सीजन OS वगैरह तो ले सकते हो। अदरवाइज फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल में Realme X50 Pro 5G, जी हाँ X50 Pro 5G स्नैपड्रैगन 865 वाला स्मार्टफोन आपको ऐसा देखा जाए 42,000 रुपीज का मिलता है। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो 10,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है, मतलब 7,000 रुपए का तो वैसे ही प्रीपेड पे डिस्काउंट मिल रहा है और 3,000 रुपए क्रेडिट कार्ड पे आपको वो स्मार्टफोन पे ऑफ मिल रहा है। तो इफेक्टिवली जो प्राइस पॉइंट अगर आप देखोगे तो 32,000 रुपीज में Realme X50 Pro 5G इज फार बेटर देन OnePlus Nord। तो वो देख सकते हो अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगा देते हो तो वन, अगर आपको OnePlus Nord पसंद है ले सकते हो। 256 वाला वेरिएंट 30,000 रुपए में डिसेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर नुबड़ा गेमिंग कैसे कैसे नाम रखते हो? ये बोलते हैं बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 10K। तो अभी फिलहाल के लिए ऑफर में Redmi Note 9 464 Pro वगैरह नहीं, Redmi Note 9 जो रेगुलर वाला Helio G85 के साथ में आपको देखने को मिलता है, वो आपको सिर्फ जो कार्ड वगैरह लगाओगे 9,900 रुपए में मिलेगा एंड फॉर दैट प्राइस पॉइंट अमेजिंग स्मार्टफोन है। तो 10,000 रुपए की रेंज में सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन आप उसे बोल सकते हो। तो ये सारे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे थे, आई होप कि मैंने बराबर से रिप्लाई कर दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई क्वेश्चन रह गया या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि मैं सारों का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।